जो आपका साफ मंशा है कि रोजगार नहीं देना है और इसका खामियाजा इन्हें 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कि आप एक फिक्स डेट बताइए, हम लोग बार बार आपका उलूर झुलूर भाषण दे करके रोड पर नहीं निकलते रहेंगे। आज 2023 हो गया, जो अभी के बच्चे हैं 10, 12 ग्रेजुएशन को हम लोग भी हंसते हैं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सरकार का नियत ही नहीं लगती है। जेएसएससी चेयरमैन और एजेंसी तो एक बहाना है। रांची स्थित नामकुम में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय है और ऐसे में झारखंड के 24 जिलों से अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मौजूद है। आज इन लोगों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि आज ये लोग जो एसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। दरअसल सीजीएल की परीक्षा होनी थी 16 और 17 दिसंबर को, लेकिन परीक्षा की तिथि में बदलाव हुआ है और अब परीक्षा आगामी वर्ष 21 और 18 जनवरी को होगी, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आगामी वर्ष 21 और 28 जनवरी को जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा होगी। इससे पहले स्थगित कर दिया गया, वो 16 और 17 दिसंबर को होनी थी। आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि आप लोग मैदान में लंबे समय से बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अब आगे क्या? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग 2019 में ग्रेजुएट हुए थे। तो जो पहले के विद्यार्थी थे 2015 में जो हुए थे, तो उस समय जब रिजेक्ट हुआ था फॉर्म, तो हम लोग उन पे हंसते थे कि भाई 4 साल हो गए, अभी तक आप लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। आज 2023 हो गया, जो अभी के बच्चे हैं 10, 12 ग्रेजुएशन को हम लोग भी हंसते हैं कि तुम लोग अभी तैयारी कर रहा है। जो आज हंस रहे हैं 2027 में कहीं उन पे दूसरा न हंसने लगे कि तुम अभी तक जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। तो हम जानना चाहते हैं कि ये क्रम कब तक चलता रहेगा। जो 4 साल का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो इस हिसाब से कब तक चलेगा। और मैं बीच में मेरा एसएससी सीजीएल में मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं केरल में काम करता हूँ। वहाँ से मैं पोस्टल स्टैंड में हूँ, तो छुट्टी लेकर मैं वहाँ से यहाँ पे आया था 2 महीना के लिए कि मैं भाई कौन नहीं चाहता कि अपना स्टेट में अपने घर के पास काम करे, लेकिन इस सरकार का नियत ही नहीं लगती है। जेएसएससी चेयरमैन और एजेंसी तो एक बहाना है और इसका खामियाजा इन्हें 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैं सभी से आग्रह करूँगा, चाहे वो युवा हो, उनके माता पिता हो, आप जैसे योग्य चैनल के पत्रकार हो, झारखंड के जो भी जनमानस के लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, इस सरकार का पुरजोर विरोध करें, सब मिलकर विरोध करें, ऐसी व्यवस्था को हटाएं, एक नई व्यवस्था लाएं जो यहाँ पे उन्नत हो, नए सिरे से नए जो नौजवानों को नौकरी दे, एक झारखंड खुशहाल और समृद्ध बने। शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और ऐसे में जो भी सत्ता पक्ष के विधायक है, मंत्री है, उनका कहना है कि सरकार जेएसएससी को लेकर जरूर ठोस कदम उठाएगी, परीक्षा को लेकर ठोस कदम उठाएगी। आज मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कहा है कि अभ्यर्थी हताश ना हो, सरकार प्रतिबद्ध है, चीजों को देख रही है, विचार विमर्श कर रही है। तो क्या आप लोग सहमत है इससे? नहीं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है। यह सरकार आज देखिए, आज 15 दिसंबर हो गया, 29 दिसंबर को जो है से अपकमिंग 4था एनिवर्सरी ये सरकार मनाएगी। और पिछले 4 सालों में जो है से हम लोग सभी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो इतना तो हम लोग का नॉलेज है, हम लोग हर चीज़ जान रहे हैं कि कहाँ आप रोजगार दिए हैं, कौन सा रोजगार, कौन सा वैकेंसी निकाले हैं। लेब असिस्टेंट का एग्जाम, उसमें भी पारदर्शिता, उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। पीजीटी का एग्जाम या कौन सा वैकेंसी, टीचर्स का जो है एग्जाम नहीं हुआ। सचिवालय आज 8 सालों से लटका हुआ है, 15 से नोटिफिकेशन 3-4 बार फॉर्म भरा चुका है। फिर से आप 21 तारीख और 28 तारीख को जो है डेट जारी किए हुए, उसमें वो बिना और शोर का 13 तारीख को आप जो है उस दिन पहले से जो है सीटेट का एग्जाम पहले से ही प्रस्तावित है, जो सेंट्रल का है, वो किसी भी हर हालत में रद्द नहीं हो सकता है। और उस दिन जेपीएससी बैकलॉग का एग्जाम है, तो आप क्यों आपका साफ मंशा है कि रोजगार नहीं देना है, एग्जाम नहीं लेना है, वो आप जान रहे हैं। जैसे ही आप 5 दिन 10 दिन बचेगा, हम अपरिहार्य कारणों से हम डालेंगे नोटिस, अपरिहार्य कारणों से डेट को रद्द कर दिया। तो आज हम लोग जितने भी तमाम युवा झारखंड के जितने भी हर एक जिला से 24 जिला से हम लोग आज आए हुए हैं सरकार के कानों में बात को अपना पहुंचाने के लिए। जेएसएससी का जो चेयरमैन है उनको कि आप एक फिक्स डेट बताइए, हम लोग बार बार आपका उलूर झुलूर भाषण दे करके रोड पर नहीं निकलते रहेंगे। हम लोग आप फिक्स डेट बताइए कि आप कब एग्जाम लीजिएगा, और इसी में सबको लटका हुआ नहीं रहेगा। आप रोजगार दीजिए। आप चुनावी टाइम में बहुत सारा रोजगार देने की बात किए थे, कहाँ रोजगार है? आप कौशल विभाग की तरफ से 10,000 15,000 लड़कों लोग को सब बाहर भेज रहे हैं, अदर स्टेट में, महाराष्ट्र, पुणे, विशाखापट्टनम, बेंगलोर भेज रहे हैं। सब पता है, सब हम लोग पढ़ रहे हैं दिन रात। मूर्ख मत बनाइए, हम लोग सभी युवा जान रहे हैं। सब आप जो है से सरकारी नौकरी वैकेंसी दीजिए, अगर हम उसमें अपना मेरिट नहीं बना पाते, उस आधार पर हमको बाहर कीजिए, वो सही है। लेकिन आप बोलिएगा कि रोजगार नहीं दिए हैं और रोजगार बिना रोजगार दिए आप बोलिए कि हम बहुत सारा रोजगार, तो उतना यहाँ के स्टूडेंट लोग मूर्ख नहीं है।
हम शिल्पा दिर्की जी से और अम्बा प्रसाद से बोलना चाहेंगे कि आप तो युवा हैं, आप तो तैयारी किए होंगे, आपको तो समझ में आता होगा कि युवा का क्या दर्द है। अगर हम युवा विधायक के स्तर पर रहते हैं तो अभी हम इस्तीफा देते हैं और बच्चों के समर्थन में यहाँ मैदान में आते हैं। और मैम एक और बात है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य बिहार है, आप वहाँ देखिए 1 साल के अंदर शिक्षक भर्ती, स्वास्थ्य भर्ती, बीपीएससी, दरोगा हर एक एग्ज़ाम हो गया है बिना कोई लफड़ा का। और मैम जरा उससे सीखे झारखंड सरकार, ना दरोगा पे एग्ज़ाम है, सिर्फ सचिवालय ही नहीं, सारा वैकेंसी मैम, स्टेनोग्राफर का सबका पेंडिंग है। टीचर का आपको वैकेंसी हो गया, दरोगा का वैकेंसी, कांस्टेबल, आईआरबी का वैकेंसी हो गया, जैसे सीजे, लैब असिस्टेंट, पीजीटी का जितने भी वैकेंसी है, अगर जहाँ जहाँ पोस्ट खाली है आप अगर उस पोस्ट को निकालिए। अगर जितने भी हम लोग झारखंडी युवा जो हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। और आपको थोड़ी जो है सर, आपको पैकेट से जो है सर रोजगार देना है। आप हर एक फील्ड का, हर एक जो है विभाग का रोजगार, जितना भी आप रोजगार निकाल दीजिए, पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए, पारदर्शिता के साथ हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइज हो, हम सभी को रोजगार मिल जाएगा और हमें बार बार जो है रोड पर निकलने का नहीं रहेगा। हम यही सब आज युवा हम लोग जो है सरकार के कानों तो इस बात को पहुँचाने आए हुए हैं। देखिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर से झारखंड के अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नीति सरकार बनाई है उसमें कई त्रुटियां हैं। साथ ही साथ जो एसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा हुई वो रद्द हुई, या फिर अगर विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें त्रुटियां निकाल कर उसे रद्द कर दिया गया। अब अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम परीक्षा कब देंगे। लेकिन आप लोगों को मैंने पहले ही जानकारी दे दी कि आगामी वर्ष 21 और 28 जनवरी को एसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा होनी है, लेकिन अभ्यर्थी इसका विरोध करे क्योंकि उनका कहना है कि सीटेट के साथ साथ जेपीएससी बैकलॉग का भी परीक्षा है, तो हम लोग इस परीक्षा को कैसे दे पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आयोग की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।